रजा साहब हमसे चूंकि दूर है इसलिए रजा साहब को हम उसी तरह से एंगेज करने की कोशिश करेंगे। रजा साहब, ये जो 45 और 47 वाली जंग थी, आपसे तो ये अर्ज है, आप इतने माशाल्लाह, आई कंसिडर यू अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, आप बताएं भाई, ये जो 45-47 वाली जंग है, ये इन दो फरीकैन के दरमियान रहने देते तो ठीक था। आप ये पीपल्स पार्टी ये वाली जंग कहाँ से आप लोगों ने छेड़ दी? और बैरिस्टर अकील साहब की मैं बात, गुजारिश आपको मैं करना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम पे गुज़िश्ता हफ्ते वो करके गए कि आप लोग मतलब डिसइंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि ये आप बगैर सबूतों के आपके गवर्नर लेवल का एक बात, एक शख्स इस लेवल के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुनिएगा। अपने हल्के की हद तक अगर कोई बात हो तो मैं फिर भी दुरुस्त मानने के लिए तैयार हूं। और इवन के कराची की भी उन्होंने बात की, उन्होंने तो अपनी पार्टी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कराची में भी कई लोग जो हैं वो फॉर्म 47 के अक्रॉस द बोर्ड आपने एलिगेशंस लगा दी। आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई नहीं, आपको नहीं लगता वो मकबूल जमात है पंजाब में बैरिस्टर साहब? कि जो मकबूल जमात है वो अभी इक्तदार में है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सिंध में वो मकबूलियत जरूर रखते हैं, लेकिन पंजाब की हद तक उनकी उस तरह मकबूलियत नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि वो ये फेक इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है। जी रजा साहब, ओवर टू यू। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब की तरफ से, दैट इज द एक्यूजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आईनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो फैसल भाई हैं, इनका एक जो प्रोफेशन है वो है, मैं तो बस आइन पढ़ता हूँ। कभी बढ़ा दें। जहाँ तक गवर्नर साहब की एलिगेशंस का ताल्लुक है या उनके बयानात का ताल्लुक है, यकीनन उनके पास सबूत और शवाहिद होंगे। जो पटिशन्स हुई हैं, इलेक्ट्रिशियन पटिशन्स, मैं वो आपको बताया था। कोई 21 पटिशन्स पीपल्स पार्टी ने दायर की हैं कौमी असम्बली की, सॉरी सूबाई असम्बली में, और 6 उन्होंने दायर की हैं कौमी असम्बली में। ये है फैक्ट जिनके के फैसले होने। इसी तरह मुस्लिम लीग ने 36 की हुई हैं सूबाई में और 12 कर रखी हैं कौमी में। बाकी देखिए, सियासत जो पार्टियों की होती है अपने अपने डोमेन में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने सूबे में, वो सूबे के मखसूस सूरत हाल को लेकर के होती हैं और उसके हवाले से बयान दिए जाते हैं। तो वो बेहतर, चूँकि पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन उन्होंने कराची की भी बात की थी, इसलिए रजा साहब इसके बारे में जरूर फरमाइएगा। मतलब आर यू ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि कराची में भी कुछ नशिस्तों से महरूम किया गया है पीपल्स पार्टी को? मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं, लेकिन हो सकता है उनके पास कैसी बात हो। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कराची में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जो पीपल्स पार्टी की रिवायती सीटें थी, पीपल्स पार्टी ने वो जीती, और उसके अलावा जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हैं जहाँ पहले नहीं जीती थी, वहाँ से भी सीटें उठाई। लेकिन हो सकता है बहैसियत गवर्नर, बल्कि उस पर तो उल्टी पीटीआई हैरान परेशान है, जो आपने फरमाया ना कि जहाँ से आपने वहाँ से भी सीटें जीती जहाँ पहले नहीं जीती थी। पीटीआई तो वैसे ही हैरान परेशान है, बस क्या करें, उनको तो हैरान परेशान ही रहना है। मैं कुछ बातें जो आपने की थी ना, उस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है कि देखें, वो ना कुदरत का मकाफात अमल होता है। जो उस पर बिलीव नहीं करता उसको बिलीव करना चाहिए। आज हमारे फैसल भाई का और शोएब शाहीन भाई का जो भी मामला हुआ है, ये इस जमात का तरीक़ेकार बन गया था, तरीक़े वारदात बन गया था। हमारे फैसल भाई तो ऐसे नहीं है, फवाद भाई भी ऐसे नहीं है, बहुत से इनकी जमात में ऐसे नहीं, लेकिन ट्रोलिंग करना, गाड़ियों के पीछे भागना, पत्थर मारना, लोगों को ऊपर मतलब ऐसे उनकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना और उस पर खुश होना। आज वो जो है ना, कहते हैं कि इट हैज़ कम, दूसरे घर पे आ गया है इनके, और ऐसा आ गया है कि अब ऐसे मामलात हम देख रहे हैं जो अफसोसनाक है। आज का वाक़या अफसोसनाक है, चूँकि रियलिटी और फैक्ट और रिपोर्ट हो गया है। अगर नहीं होता तो मैं ये समझता कि ये गलत बात है, लेकिन मुझे ये जानकर अफसोस हुआ, देख कर अफसोस हुआ कि ये जब आप किसी दूसरे के लिए कोई घड़ा खोदते ना, तो एक वक्त आता है कि आप उस घड़े में खुद गिर जाते हैं। ये इनका फाते अमल है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी के जलसे में पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं 4 से 5 हज़ार लोग थे। मैं कहता हूँ चलें 20 हज़ार लोग थे। आपको अगर ये दावे हमारे दोस्तों के हैं कि जी 100% लोग हमारे साथ हैं, तो इस वक्त स्वाबी डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ आबादी है कोई 18-19 लाख। अगर उसका 10% भी बाहर से नहीं, अगर स्वाबी का 10% वोटर जो है वो जलसे में आ जाता है, तो 20 हज़ार लोग होने चाहिए थे। इनके पास तो लोग ही नहीं रह गए। स्वाबी में घराने हैं 2,74,000 एज पर सेंसस। अगर हर घराने से एक बंदा आ जाता तो वहाँ तकरीबन 2-2.5 लाख अफराद होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ा फिगरेटिव एनालिसिस दिया है कि कितने लोग हैं, कितने खानदान हैं, बड़ा आपने क्वांटिफाई किया है पूरी
19 लाख लोग हैं, 19 लाख लोग हैं, तकरीबन 2,74,000 घराने हैं, हर घराने में 6 से 7 अफराद हैं। अगर एक फर्द हर घराने से आ जाता तो 2,74,000, ये बाहर से तो लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये जो कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दी, तो हमें ये नहीं दी, हमें वो नहीं दी, ये तो 90% लोगों ने आपके स्वाबी में जलसे में ना आकर, और ओवरऑल 99% लोगों ने, अगर लेकिन रजा साहब आपने जो कहा ना कि गाड़ियों के पीछे भागना, ये अटैक करना, ये वतीरा था, ये अब इनको हॉन्ट कर रहा है, वो पीटीआई हमेशा उस पे ये अपना मौक़िफ़ देते हैं। वो ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम ना किसी के गाड़ी के पीछे भागे, ना हमने किसी को पत्थर मारा। ये अवामी रिएक्शन है, एक अवामी एजिटेशन है जो कि हुक्मरान जमातों के खिलाफ है। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? मतलब उनकी तरफ से आता है, हम आपने किसको देखा पीटीआई के रहनुमा को गाड़ी के पीछे भागते हुए?